नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वेद निमेश के चैनल को। आप अपनों के बीच का ही साथी वेद निमेश। दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला था वो विगत दिनों से लगातार चल रहा था। 3 दिन से तो लगातार सुनवाई इस पर हो रही थी और आज आखिरकार मामले को रिजर्व कर दिया गया है, ये कहकर कि जिसको भी अब कुछ कहना है वो रिटन सबमिशन दाखिल कर सकता है। दोस्तों, बीएड की तरफ से बीएस पटवालिया साहब ने बहुत ही ज़ोरदार बहस की। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब लाइव टेलीकास्ट होता है तो उसको देखते भी हैं। और बीटीसी की तरफ से जो है मीनाक्षी अरोड़ा मैडम और कपिल सिब्बल ने भी बहुत दमदार पैरवी की। दोस्तों, ये मामला केवल राजस्थान सरकार का या राजस्थान बीएड बनाम बीटीसी नहीं है। इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो पूरे भारतवर्ष पर पड़ेगा। इस भारत देश के सभी बीएड और बीटीसी की निगाहें इस केस पर लगी हुई थी। दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी तरह से रिजर्व कर दिया गया है और इसमें क्या होना है, कैसा होना है, बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं कि बीटीसी का अपना दलील देते हैं कि हम पर्याप्त मात्रा में हैं और बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से ही ये वैलिड कराना चाह रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है उसके ब्रिज कोर्स कराने की, यानी कि ब्रिज कोर्स के बगैर ये जो है एक इनवैलिड हैं। ये सारे तमाम मुद्दे रखे गए। कहीं यहाँ बीएड की तरफ से एक पक्ष रखा गया कि एनसीटी को पावर है रूल्स बनाने की। तो इन दोनों ही चीज़ों पर इर्द गिर्द सारी बहस केंद्रित थी और मामला यही था कि देखने वाली बात यही है कि जज साहब को यही देखना है, यही निर्णय करना है कि क्या एनसीटी को पावर है, अधिकार है पॉलिसी बनाने की। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से पॉलिसी है बनाने की पावर एनसीटी के पास है। लेकिन देखने वाली बात है, दूसरा पॉइंट यही है कि क्या ओवरलैपिंग करके किसी का अहित करके एक पॉलिसी बनाई जा सकती है। अहित का मतलब है कि क्या बीटीसी जो A1 to 5 को अपने को मानते हैं उनको अनदेखा कर एक क्या पॉलिसी बनाई गई है, ये सब देखना है। अगर पॉलिसी जज साहब को लगता है कि ये पॉलिसी बनाई गई है वो 1 to 5 तक के जो बीटीसी वाले हैं उनको ओवरलैपिंग करती है, इसलिए वो उसको रद्द करे। ये सारी चीज़ें उठी हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन को रद्द करना नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है और पूरे देश का निगाहें इस पर लगी हुई है। और एनसीटी की यदि एनसीटी के नियमों को ऐसे रद्द कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो स्वायत्त जो संस्थाएं होती हैं उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि जो बीटीसी वाले यहाँ तक आए हैं और इतनी अच्छी दमदार पैरवी करी गई है उन्हें कुछ हाथ ना लगे। अब ऐसे कैसे होगा कि बीटीसी वाले को भी निराशा ना लगे और बीएड वालों को भी निराशा हाथ ना लगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस कोर्ट की जो जो तरीके से बात रखी गई है, दलीलें रखी गई हैं, उसमें कहीं न कहीं जो पॉलिसी मेकर जो राज्य सरकारों के अधीन जो भी राज्य सरकार है उस पर छोड़ा जा सकता है कि राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में अपनी पॉलिसी बना सकता है। और यदि बीटीसी पर्याप्त मात्रा में हैं तो बीएड वहाँ अलाउड ना किए जाएँ। और जहाँ लगता है राज्य सरकार को कि बीटीसी के माध्यम से काम नहीं चलेगा, बीएड को ही इसमें शामिल रखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार का जो रोल है वो महत्वपूर्ण होने जा रहा है आने वाली भर्तियों में। और यदि एनसीटी के जो आदेश है और एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है, यदि उसको रद्द कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये तमाम जो आने वाली भर्तियां हैं फिर उसमें बीटीसी ही शामिल रहेगा। और यदि वो रद्द नहीं किया जाता तो उसमें जो है और ये कह दिया जाता है कि नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया जाता, लेकिन राज्य सरकार इनका हितों को ध्यान में रखते हुए बीटीसी के लिए इन्हें वेटेज या फिर इन्हें प्राथमिकता दे। ऐसा मुझे लगता है कि ये सारे निर्णय आ सकता है। यदि ये भी निर्णय आता तो ये इसमें बीएड की हार ही मानी जाएगी, क्योंकि बीटीसी हर राज्य में पर्याप्त मात्रा में हैं और यदि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी तो फिर उनका अस्तित्व ही कहाँ रह जाएगा। तो ये सारी बातें कोर्ट में हुई हैं और मामला 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर ही फाइनल सुना दिया जाएगा, आदेश आ जाएगा। और
लेकिन एक चीज़ें और हैं जो 2000 बहुत से स्टेटों ने कहा था कि हमारी भर्तियां हो चुकी हैं, और अगर ये फैसला अपोजिट आता है तो बहुत लोग नौकरी छोड़ने के साथ धोना पड़ेगा। तो जज महोदय ने ये भी साफ संकेत कर दिया है कि आने वाली भर्तियों पर ही मेरा आदेश लागू होगा, यानी कि जो भर्तियां अब हो चुकी हैं अब तक वो प्रभावी नहीं होंगी। ये बहुत अच्छी और राहत की खबर है। तो दोस्तों, मेरा जो आकलन था मैंने अपना को बता दिया गया है कि बीटीसी यहाँ से कुछ ना कुछ इस सुप्रीम कोर्ट से ले गया है, ये तय है। लेकिन बीएड भी पूरी तरह से बाहर नहीं किया जाएगा, ये भी तय है, क्योंकि पॉलिसी मेकर एनसीटी है और एनसीटी को अधिकार है नियम बनाने का। यहाँ हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि आप नियम बनाएं, लेकिन जिन राज्यों में डीएलएड है पूरी तरह से, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाए। तो दोस्तों, आदेश का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।